नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी अमावस्या को हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती लोक से विदाई लेते हैं और वापस पितृलोक चले जाते हैं। ऐसे में इस दिन हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीजों का दान करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ जाते समय हमें ढेरों आशीर्वाद देके जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या 25 सितंबर यानी कि दिन रविवार को है। 16 दिन तक चले हुए पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर से हुआ था और इसका जो समापन है वो 25 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा। इसे महालया या विसर्जनीय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या का जो मुहूर्त है वो 25 सितंबर को यानी दिन रविवार को सवेरे 3:14 से हो रहा है और इसका जो समापन है वो 26 सितंबर दिन सोमवार को सवेरे 3:24 पर है। यानी कि 25 सितंबर रविवार को पूरा दिन सर्वपित्र अमावस्या की क्रिया की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि जिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता या ऐसे जो हमारे पितर होते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, उन सभी पितरों का जो श्राद्ध है, जो तर्पण क्रिया होती है, वो सर्वपित्र अमावस्या के दिन यदि कर दिया जाए तो ये जो श्राद्ध कर्म होता है इसे वो कबूल कर लेते हैं। यानी कि जो भी हम उन्हें उनके निमित्त जो भी हम क्रिया करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, वो उन तक पहुंच जाता है, उसका फल उन्हें मिल जाता है। और ऐसे में हमारे पितृ जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें ढेरों आशीर्वाद देके जाते हैं। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन कुछ विशेष चीजें दान करने से निश्चय ही हमें अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि वो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है गुड़। सर्वपित्र अमावस्या पर आपको गुड़ का दान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है और कहा जाता है इससे परिवार में शांति भी रहती है। दूसरी चीज है नमक। नमक के बिना कोई भी दान पूर्ण नहीं होता, इसीलिए हमें सर्वपित्र अमावस्या के दिन नमक का दान करना चाहिए। अगली चीज है अन्न। गेहूं और चावल का दान करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। गाय का घी। गाय के पूजन से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और ऐसा भी कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान गाय के मुख में समस्त गया क्षेत्र जो होता है वो विराजमान रहता है। जीवन की हर बाधा दूर होती है, इसीलिए हमें गाय का घी भी दान में देना चाहिए। अगला है चांदी का दान। चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। चांदी की चीजें इस दिन दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगले जो चीज है वो है काले तिल। काले तिलों से सब संकट दूर होते हैं, जिससे विपदाएं भी हमारी दूर हो जाती हैं। तो कहते हैं अगर आप कुछ और दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको काले तिलों का दान जरूर इस दिन करना चाहिए। इससे हमें बहुत ही विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने का और उन्हें आगे जहाँ भी जिस लोक में वो जा रहे हैं, जिस भी योनि में जा रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है, ऐसे में उन्हें हर सुख सुविधा मिले और उन्हें कोई भी कष्ट ना आए, उसके लिए हमें इस दिन पितृ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। ओम पितृ देवताय नमः। जी हाँ, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर जाप कीजिए। इससे हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और निश्चय ही हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ इस दिन जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ऐसे में आपको 5 जगह खाना जरूर निकालना चाहिए और यानी कि भोजन के आपको 5 हिस्से करने चाहिए। देवता, गौ, कुत्ता, चींटी और कौवा, इनके लिए आपको विशेष रूप से इस दिन भोजन में हिस्से जरूर देने चाहिए और उसके हिसाब से आपको इन्हें वो भोजन खिला देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन दीप दान का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। कई लोग अपने घरों के बाहर संध्या समय पर दीपक भी जला के रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपक जलाने से जो पितृ होते हैं उनकी जो आत्मा का सफर होता है, जहाँ जब वो आगे जाते हैं जिस लोक में, उससे उन्हें जो अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता और उनका जो रास्ता होता है वो प्रकाशमान होता है। इसलिए भी इस दिन दीपदान करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप निश्चय ही इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इन चीजों का दान देंगे ताकि आपके पितृ ढेर सारा आशीर्वाद आपको देकर जाए। मैं आशा करती हूँ कि अपने पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और वो आपके द्वारा किए हुए श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर आपको ढेरों आशीर्वाद देके जाएं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।